आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवीजन करे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं। तो हमें ये पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर वो होते हैं जिसके अंदर Q जो है वो 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n वाली प्रॉपर्टी जिसमें लगी हुई होती है, यानी कि जो फैक्टर 2 का और 5 का बेस पे आ जाए, यानी कि Q की फॉर्म में 2 और 5 का फैक्टर आ जाए, वही जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर पहला है 7/16, तो यहाँ पर इसमें P/Q की फॉर्म में लिखें, P/Q, तो यहाँ पे Q क्या है, Q है 16। अब 16 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। यहाँ पर आ गए 1 2 3 4, कितने 2 आ गए 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0। अब 5 की पावर 0 क्यों रखी है, क्योंकि एक्सपोनेंट में अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आपने पढ़ा होगा पहले, उसे हम 1 मान लेते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0 को 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 1 का मतलब 16, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 0 लेने के बाद यहाँ पर ये फैक्टराइज हो रहा है और 2 और 5 की इसकी बेस आ रही है और ये प्रॉपर्टी 2 और 5 के फैक्टर वाली यहाँ फुलफिल हो रही है P/Q में से Q की। तो ये निश्चित तौर पर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। आप डिवाइड करके देख लें तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर विदाउट एक्चुअल डिवीजन के जो है वो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर देखना है Q की, कि कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा T। इसके बाद मैं आता हूं 21/80 पे, ठीक है। अब यहां पर Q क्या है, यहां पर Q है 80। 80 के फैक्टर ले लेते हैं, 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर आई 4 इंटू 5 की पावर आई 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं P/Q में Q को। तो जब Q की फिर प्रॉपर्टी 2 और 5 आ गई नीचे और उसी के फैक्टर आ गए, नहीं समझे आप, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप समझ लें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल माना जाएगा, ठीक है। 21/80, तो इसे भी मैं टर्मिनेटिंग लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसके फैक्टर यहाँ से हटा देता हूं और अब अगले पे जाते हैं। अगला है 250। 250 का मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। 250 ये आ जाएगा 2 125 जा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 5 25 जा, फिर ये आ जाएगा 5 5 जा और ये आ जाएगा 5 1 जा। यानी कि यहाँ पर आ गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, 1 2 3 5 आ गया और 1 2 आ गया। इसको लिख सकते हैं 250 को यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा 250। तो जब फिर 2 और 5 आ गए नीचे बेस पे और यही प्रॉपर्टी Q वाली जो है वो इसके अंदर लागू हो गई, तो इसका मतलब जो है वो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वो हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में है नीचे 6। अब 6 को जो है वो हम फैक्टर निकालते हैं, तो ये आता है 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 आ रही है, यानी कि खाली 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 0 ले भी लें और उसे 1 कर भी दें तो बीच में ये 3 भी आ रहा है और कोई और नंबर आना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर 5 की पावर 0 ना लेके इसको जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डाल देंगे। तो इसका मतलब जो है वो ये वाला जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हम इसको नो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 60 पे। हमें फिफ्थ पार्ट है हमारा यहाँ पे 54/60। अब अगर यहाँ पर 60 के जो है वो फैक्टर लेते हैं हम, तो हो जाता है 230, 215, 3 5 और 5 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। तो इसका जो है वो एक तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पर है 6
9 जा 54 और 6 10 जा 60। तो अब ये 54/60 हो गया 9/10, ठीक है। और 10 के अगर हम फैक्टर लेते हैं तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, है ना। और 2 और 5 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे 55 है, 55 से जो है वो 48 रिड्यूस नहीं हो रहा, है ना, तो इसको हमें इसी के फैक्टर लेने पड़ेंगे। ये आ जाएंगे 5 11 जा और 11 1 जा, तो 5 और 11 आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी 2 नहीं आ रहा और रिड्यूस करके भी 2 नहीं आ सकता, तो ये 9 हो गया, ये नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही 63 है, 44 63 कैंसिल नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। 63 का जो है वो लेते हैं, 3 2 जा और 3 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा, यहाँ पर 3 3 और 7 आ रहा है, यहाँ 2 और 5 कोई नहीं आ रहा, रिड्यूस भी नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो यहाँ पर भी हम 9 लिख देते हैं। अब आ जाती है कहानी 640 की, तो 640 का यहाँ पर निकालते हैं। 640 ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0, फिर 2 1 जा और 2 6 जा 0, फिर 2 80 जा 0, फिर 2 40 जा 0, उसके बाद 40 यहाँ ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है 640 में 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, तो फिर जो है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे कौन कौन से टर्मिनेटिंग हो गए यहां पर, एक हमारा 1, एक हमारा 2, एक हमारा 3, एक हमारा 5 और एक हमारा 8। तो 1 2 3 5 और 8 ये तीनों जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, जो कि हमने विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन करे बता दिए आपको, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो Q की वो 2 और 5 के फैक्टर के बिहाफ पर होती है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।